देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री भी हैं इस कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे और एक ऐसा केस सामने रखेंगे जो फुल प्रूफ हो और उनको बाइज्जत बरी की बजाय उनको सजाए मौत तक ले जाए। जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट है। हम उम्मीदवार गए थे पेट में नहीं मिलेगा और बच्चों को समझाते समझाते अपन भी ये हो गए थे कि नहीं होगा कुछ, क्योंकि बाहर टॉर्चर हो रहा था ना सर। बाहर जा रहे थे तो सामने वाला अच्छी बात करता था, ऐसा टन मार दे, ये तो तेजा भाव है, सोइल शेख नहीं ब्लास्टिंग आतंकवादी तेजा भाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकसूर 12 मुसलमान लोग 19 साल के बाद जेल से रिहा हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमानों का खून बहाना चाहते हैं, जिनको मुसलमानों से नफरत है, वो बीजेपी वाले, वो आरएसएस वाले, वो दूसरी पार्टी वाले जो मुसलमानों को ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे हर तरीके से तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार से ये बोल दिया कि इन 12 मुसलमानों का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाए और इन 12 मुसलमानों को जैसे आज़ाद किया गया है उनको आज़ाद नहीं बल्कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र के सीएम ने मीडिया वालों के सामने ये बोला कि हम इनके केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। अभी उन 12 मुसलमानों को बाहर आए हुए सही तरीके से 3-4 दिन भी नहीं हुए, वो अपने सही तरीके से अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ भी नहीं मिले, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके केस को चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई की हाई कोर्ट के केस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो बाहर रहेंगे और इनके केस पर दोबारा से जांच होगी। पहले आप जो हैं उन लोगों को सुने जो मुसलमानों से सिर्फ नफरत नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बहाना चाहते हैं, मुसलमानों का खून चूसना चाहते हैं और वो मुसलमानों के सामने ये दिखाते हैं, मुसलमानों को इस तरीके से मिलते हैं कि हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं। तो पहले आप जो है महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के जो पार्टी के लोग हैं उनकी बात को सुने। सर, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बड़ा निर्णय दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चॅलेंज करेंगे। मुख्यमंत्र्यांचं मी अभिनंदन करतो की सगळ्यांची चर्चा करून भोंगे सगळे काढलेले आहेत। मी मनापासून अभिनंदन करतो, त्याच्यात काही कुठेही दुमत नाहीच आहे। के बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, उससे दिखा रहा है कि जो हमने केस प्रेजेंट किया वो फुल प्रूफ केस नहीं था, उसमें लूपहोल्स थे और ये हमारी, मैं मानती हूँ ये गलती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार ने इसको सीरियसली ना लेकर एक सीरियस आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से ये वर्डिक्ट आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने लोग मरे थे, शहीद हुए थे, 2006 से इंतजार कर रहे हैं न्याय का, न्यायपालिका में इंतजार कर उन पर विश्वास रखकर उन्होंने क्लोजर और जस्टिस की उम्मीद जो बनाए रखी थी, आज वो टूटी होगी। ये तो जले पे नमक डालने वाली बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ इसको होम मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री भी हैं इस कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे और एक ऐसा केस सामने रखेंगे जो फुल प्रूफ हो और उनको बाइज्जत बरी की बजाय उनको सजाए मौत तक ले जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि शिवसेना की शायद एमएलए या एमपी है, वो इस बात को ये कह रही है कि हम महाराष्ट्र की सरकार से इस बात को कहते हैं कि इन 12 मुसलमानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, उनको ऐसे आज़ाद नहीं होना चाहिए बल्कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन मोहतरम हज़रात, उन 12 मुसलमान लोग जो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं वो इस बात को बोल रहे हैं कि बम्बई की एटीएस ने, बम्बई की डीसीपी ने हमें ज़बरदस्ती उठा करके हमारे पर 3rd डिग्री टॉर्चर करके ज़बरदस्ती कागज़ पर हम लोगों से इस बात पर साइन कराए कि हम तुम्हें 1 महीने या 2 महीने के बाद छोड़ देंगे और तुम्हारी 1-1.5 लाख की नौकरी बढ़िया होगी। तो इसी चीज़ को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला, तो पहले आप जो है असदुद्दीन ओवैसी को सुने। कोर्ट ने उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट है, राइट।
दूसरा ये है कि हम बीजेपी से और केंद्र सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए, जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? दूसरी बात यह है कि मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था 2008 में, उसमें 8-10 लोगों की मौत हुई, अपील ही नहीं की उसमें। क्यों नहीं की अपील? आप ही की सरकार थी ना, बीजेपी से आपने अपील नहीं की। तीसरा, अजमेर ब्लास्ट का आप अपील नहीं करते। तो ये जो पॉलिसी है, टेररिज्म को रोकना चाहिए, टेररिज्म को खत्म करना चाहिए, मगर अगर सरकार अगर एक्यूज का रिलीजन देखकर अगर अपील करेगी तो फिर ये टेररिज्म से फाइट तो कॉम्प्रोमाइज है। तो मोहतरम हज़रात, एक तरफ तो महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना के एमएलए एमपी वो महाराष्ट्र की सरकार से इस बात को बोल रहे हैं कि उनके केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाए। बीजेपी के एमएलए एमपी, बीजेपी के लोग, आरएसएस वाले लोग वो इस बात को कह रहे हैं कि उनको बाहर नहीं आना चाहिए, बल्कि फांसी की सज़ा जो है उनको होनी चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी इस बात को बोल रहे हैं कि जो बेचारे बेकसूर थे, बेगुनाह थे, उन मुसलमानों को बम्बई की एटीएस ने, बम्बई की डीसीपी ने ज़बरदस्ती उठाया, 8 डिग्री का टॉर्चर किया, उनको खूब मारा और ज़बरदस्ती उनसे साइन कराए और 19 साल तक के उनको जेल के अंदर सड़ाया। मोहतरम हज़रात, आप जानते हैं कि जयपुर के अंदर भी इसी तरीके से हमला हुआ था और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के ऊपर भी ऐसे ही हमला हुआ था। तो जयपुर की एटीएस ने, जयपुर की पुलिस ने और गुजरात की एटीएस और गुजरात की पुलिस ने ऐसे ही बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा, उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, खूब मारा, खूब पीटा और इस तरीके से उनको पीटा कि ज़बरदस्ती उनसे साइन लिए गए। गुजरात में जो 11 साल के बाद जो लोग आज़ाद हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उनको बरी कर दिया था, उन्हीं में से एक मौलाना ने अपनी किताब लिखी कि जेल के अंदर उनके साथ कैसे 3rd डिग्री का टॉर्चर ये किया गया और कैसे कैसे पुलिस वाले लोग उनका एनकाउंटर भी करना चाहते थे। उन्होंने उस पूरी किताब के अंदर जो जेल के अंदर उनके ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हुई है, जो उनको मारा पीटा, नाखून उखाड़े गए और ऐसा बुरा हाल उनके साथ किया गया, उनके एनकाउंटर भी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मोहतरम हज़रात, वो मुसलमान लोग भी बेकसूर थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज़ाद किया था। तो भारत के अंदर कहीं पर भी हमला होता है तो सबसे पहले उस राज्य की सरकार, उस राज्य के पुलिस वाले जो असल में गुनाहगार हैं उनको नहीं पकड़ते। किसको पकड़ते हैं? मुसलमानों को बलि का बकरा बना देते हैं। जैसे इन 12 मुसलमानों के साथ किया कि 13 जुलाई सन 2006 को बम्बई लोकल ट्रेन में जो हमला हुआ, उस हमले के बाद इन 12 मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। 100 दिन तक के इनके घर वालों और रिश्तेदारों के साथ नहीं दिखाया गया, बिल्कुल गायब रखा गया। उस वक्त जो है इन पर 3rd डिग्री का टॉर्चर चल रहा था, ज़बरदस्ती इनसे ये कहा जा रहा था कि तुम इस पेपर पर साइन कर दो, 1-1.5 महीने के बाद तुम छूट जाओगे, 1-1.5 लाख की तुम्हारी नौकरी होगी। उनमें से किसी ने साइन किए, किसी ने साइन नहीं किए। वो भी साइन उस वजह से किए कि उनको 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया, कि जिनको उनके खिलाफ गवाह बनाया गया और जिस पुलिस वाले ने इनके खिलाफ ये टॉर्चर किया, जिनको रखा गया, वो सारे के सारे लोग वो लोग थे जिनके ऊपर पहले से केस चल रहे थे, जिनको डिसमिस कर दिया गया था। ऐसे पुलिस वालों को वो केस दिया गया। नेता लोगों ने उनके ऊपर दबाव बनाया, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन पुलिस वालों ने इन 12 मुसलमानों को बलि का बकरा बना करके जब मीडिया वालों के सामने पेश किया तो उस वक्त की मीडिया ने भी, जैसा कि आज की गोदी मीडिया है, जो एक तरफा मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवाद, लव जिहाद, पत्थर जिहाद, पता नहीं किस किस जिहाद के नाम से आज पुकारते हैं, और एक तरफा सारे मुसलमानों को गद्दार बता देते हैं। तो उस वक्त की मीडिया भी ने भी यही किया था। इन 12 मुसलमानों को हिंदुस्तान के लोगों के सामने ये दिखा दिया गया था कि यही लोग आतंकवाद हैं, यही लोग दहशतगर्द हैं। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया था, लेकिन मीडिया वालों ने उनको हिंदुस्तान के लोगों के सामने आतंकवाद, दहशतगर्द बना दिया था। बम ब्लास्ट के पीछे जो असल मुजरिम थे उनको पकड़ने के बजाय किसको पकड़ा? मुसलमानों को पकड़ा
और 19 साल तक के इसी चीज़ के अंदर खपा दिए उन लोगों ने कि कैसे इन मुसलमानों को इस बात पर यह साबित करना है कि यही लोग असल में असली गुनाहगार हैं, उनको फांसी पर चढ़वाना है। लेकिन जो असल मुजरिम थे उनके ऊपर नहीं भागे, उनके पीछे नहीं भागे, उनकी कोई तहकीकात नहीं की। भाई अब ये जो 12 मुसलमान लोग जेल से बाहर आ गए हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और दूसरे नेता जो मुसलमानों को बड़ी हमदर्दी की दिखाते हैं और मुसलमान लोग जो है उनके तलवे चाटने चले जाते हैं, वही लोग जो है इस बात की अपील कर रहे हैं कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह यही उम्मीद है कि हाई कोर्ट के अंदर इनको बरी कर दिया गया है और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बरी होंगे। और मैं यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ नहीं है बद्दुआ करूँगा कि जिन लोगों ने 2006 11 जुलाई को बम्बई के अंदर बम ब्लास्ट किया था, अल्लाह ताला उनको भी नेस्त नाबूद करे। और जिन लोगों ने इनको बेगुनाह लोगों को फंसाया है और जो भी लोग इसके अंदर शामिल थे, अल्लाह ताला उनको दुनिया के अंदर उनका अंजाम दिखाए। और इंशाअल्लाह ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला उन लोगों को दुनिया के अंदर उनके बुरा अंजाम दिखाएगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सामने इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के चेहरे को बेनकाब करेगा कि जिन लोगों ने मुजरिम को पकड़ने के बजाय बेगुनाह को पकड़ करके, टॉर्चर करके, मार के, पीट के, ज़बरदस्ती उनको जेलों के अंदर रख के सड़ाया, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ज़रूर भी ज़रूर इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर उनका अंजाम दिखाएगा और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह उनका अंजाम दिखाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करे कि अल्लाह ताला के अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इनका केस गया है, अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इनको जो है बाइज़्ज़त बरी करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।